समय मैं जिस स्थान पर खड़ी हूँ ये है ब्रज की भूमि, जहाँ की कण कण में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रची बसी हुई है। लेकिन यहाँ कोई भी जय श्री कृष्णा नहीं कहता, यहाँ तो राधे राधे कहकर ही एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है और राधा रानी का यहाँ बोलबाला है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार राधा जी आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। अब जब भी आप इस ब्रजभूमि पर आएंगे तो आपको आदि शक्ति के वैष्णो देवी रूप में भी दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ बनकर तैयार हुआ है एक सुंदर वैष्णो देवी का मंदिर और आश्रम, जिसके कपाट अब खोल दिए गए हैं। तो आइए आज आप भी हमारे साथ कीजिए कृष्ण की नगरी में माता वैष्णो देवी के दर्शन। जय माता भवानी वैष्णवी, माँ तेरी उतारूं आरती। जय भक्त तारिणी वैष्णवी माँ, तेरी उतारूं आरती। माता वैष्णो देवी के मंदिर का ये वही स्थान है जहाँ पर 5 साल पहले इसकी नींव का पहला पत्थर रखा गया था। आज देवी की चरण पादुकाएं यहाँ पर विराजमान है। 5 साल की कड़ी मेहनत और कई कारीगरों के कला कौशल से बनकर तैयार हुआ है ये सुंदर मंदिर और आश्रम। पर इस बच्ची का क्या दोष? वो राक्षस द्वापर युग में जब कंस ने वासुदेव और देवकी की संतान समझकर नन्हे शिशु को मारना चाहा, तो वो शिशु आकाश में देवी शक्ति के रूप में प्रकट हुआ और देवी ने देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों ही कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की। मान्यता है कि श्री कृष्ण की रक्षा करने वाली वो दिव्य शक्ति आदि शक्ति मां पार्वती ही थी। तुझे मारने वाला जल ले चुका है। श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए गोपियों ने आदि शक्ति मां जगदम्बा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की। ये शक्ति का प्रभाव ही है कि स्वयं जगत के पालनहार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले रणचंडी रूप में मां दुर्गा की पूजा की। वही आदि शक्ति मां भवानी वैष्णो देवी के रूप में विराजमान हुई हैं कृष्ण की नगरी में। मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास है मां वैष्णो देवी का ये भव्य मंदिर और आश्रम। वैष्णो देवी माता के इस मंदिर के वृंदावन में बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मां के अनन्य भक्त जगदीश चंद्र चौधरी 3 दशकों से बिना नागा किए हर साल जम्मू में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। उनका मानना है कि मां की उन पर अपार कृपा है। इसी कृपा से अनुग्रहित होकर उन्होंने माता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जब मंदिर बनाने का विचार किया, तो मानो वृंदावन की इस भूमि ने अपने चुंबकीय प्रभाव से उन्हें अपनी ओर खींच लिया और कुशल इंजीनियरों और कलाकारों की देखरेख में 5 साल के अथक प्रयास से बना है मां वैष्णो देवी का ये मंदिर और आश्रम। जिसका उद्घाटन किया जाने माने सांसद और हिंदू धर्म के प्रखर विद्वान डॉक्टर करण सिंह ने। 9 मार्च 1977 को मैंने उद्घाटन नई गुफा का किया वैष्णो माता। और अब आप देखिए कि 33 साल हो गए हैं। 33 साल के बाद चौधरी जी ने फिर से मुझे बुलाया और एक नई गुफा का उद्घाटन करने के लिए। जब मैं यहाँ पर आया करीब 6-7 साल पहले, तो अचानक ही यहाँ आते ही एकदम देखते ही ये जगह मुझे पसंद आ गई और यहाँ खड़ा होते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे वाइब्रेशन है ज़मीन के अंदर और मैग्नेटिक पावर की तरह मुझे खिंचाव महसूस हुआ। तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि शायद यही जगह वो है जो माँ को भी पसंद है और इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी है। वैष्णो देवी के इस धाम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 11 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।
मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले ही दूर दूर से नजर आती है 140 फीट ऊंची सिंह पर सवार देवी की अष्टभुजी प्रतिमा, जहां देवी के साथ बजरंगबली भी विराजमान है। इस प्रतिमा में ऐसा आकर्षण है कि देखकर ही भक्त स्वयं यहाँ पीछे चले आते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही भक्तों को पूजा का समय और देवी के दर्शनों के बारे में जानकारी देने के लिए काउंटर बनाए गए हैं। माता के दर्शनों के लिए आने वाले जाते हुए यहाँ से प्रसाद लेने के लिए इसी जगह से लंगर का कूपन भी लेते हैं। इससे आगे जाते हुए श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ता है कड़ी सुरक्षा जांच से। सुरक्षा जांच के बाद भक्त मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, जहां दर्शनार्थियों को जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में होने का आभास होता है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है उस गुफा का मुहाना जहाँ आदि शक्ति माँ जगदम्बा 9 रूपों में विराजमान है। गुफा में प्रवेश करते ही भक्तों के पैरों के नीचे से पानी की कल कल धाराएं बहने लगती हैं। उन्हें किसी ठंडे पहाड़ी इलाके में होने का एहसास होता है। इस गुफा के मार्ग में 9 देवियों के 9 रूपों में दर्शन कर भक्त पहुंचते हैं देवी की 140 फीट ऊंची प्रतिमा के चरणों के पास। अष्टभुजी देवी के साथ उनके लंगूरिया यानी बजरंगबली के भव्य रूप के दर्शन कर भक्त नतमस्तक हो जाते हैं। यहीं से देवी की बाहरी परिक्रमा भी आरंभ होती है। वृंदावन के इस मंदिर में आने वालों में कई कृष्ण भक्त भी थे। शक्ति की राधा के रूप में पूजा करने वाले भक्तों को तो यहाँ भी मानो साक्षात राधा रानी के ही दर्शन हो रहे थे। परिक्रमा करते हुए भी वो राधा रानी के ही भजन गुनगुना रहे थे। जापे जा राधे राधे, राटे जा राधे राधे। वैष्णो देवी मंदिर में कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने पर माँ गंगा और देवी यमुना के सुंदर रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ कल कल बहती झरनों की ध्वनि वातावरण में दिव्यता का आभास कराती है। माँ गंगा और यमुना की अविरल धाराएं 24 घंटे यहाँ बहती रहती हैं। इन्हीं दोनों पवित्र धाराओं के बीचों बीच है माँ वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर। माँ के इस सुंदर रूप के एक बार जो भी दर्शन कर लेता है वो उन्हें अपलक देखता ही रह जाता है। मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार थे उन्होंने इसमें जान डाल दी है और ऐसा लगता है कि जैसे माँ इस मूर्ति के अंदर फिजिकली विराजमान होकर बैठी हैं। अगर हम आँखों से आँखें मिला के देखें तो लगता है कि हमें वो देख भी रही हैं, बोल भी रही हैं। तो ये एक अजीब सा दृश्य होता है जो कि एक हमें संतुष्टि देता है। माँ वैष्णो देवी के विग्रह से नजर हटती हैं तो चारों तरफ दीवारों में देवी देवताओं की सुंदर कलाकृतियां देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। माता वैष्णो देवी की परिक्रमा करते हुए इन सुंदर कलाकृतियों को देखकर मन में श्रद्धा और भक्ति का सागर हिलोरे मारने लगता है और हर दर्शनार्थी माँ से प्रार्थना करता है कि वो उसे इस स्थान पर बार बार बुलाएं और सदा अपनी शरण में रखें। ऐसी ही प्रार्थना करते हुए भक्त माँ से अपनी मन्नतें मांगते हैं और मंदिर के ठीक सामने लगे आम के विशाल पेड़ के नीचे लगी जाली पर अपनी मन्नतों के धागे और चुनरियां बांधते हैं। यहाँ आने वाले भक्त मंदिर से जाते हुए प्रसाद के रूप में भंडारे का भोजन जरूर ग्रहण करते हैं, जहाँ हर रोज शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। शुद्ध देसी घी में बने इस प्रसाद का भोग सबसे पहले माता को लगाया जाता है, जिसके बाद ही इसे प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। यहाँ पर लंगर हाल है जहाँ पर लंगर मिलता है। यहाँ पर कुछ दुकानें बनाई हैं प्रसाद के लिए जो अभी चालू नहीं की गई है, हो जाएंगी थोड़े दिनों में चालू। एक छोटी सी डिस्पेंसरी का प्रयोजन है जहाँ पर कि लोग आके अपना इलाज कर सकते हैं, चैरिटेबल टाइप की है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पर बनाया है। पीछे जागरण करने के लिए एक हमने काफ़ी बड़ा स्टेज बनाया है कि यहाँ पर रेगुलर फीचर रहेगा। माँ वैष्णो देवी के जागरण करने के लिए हमने जगह बनाई है। वहाँ पर अंदर हमने सिक्योरिटी सिस्टम रखा है जो सारे कैंपस को अंदर और बाहर
चारों तरफ से कवर करता है, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ एंटर करता है या कोई भी चीज़ यहाँ पर होती है तो वो कैमरे में प्रॉपरली रिकॉर्डिंग रहती है उसकी। मंदिर के दर्शन कर गदगद हुए भक्तों के भाव देखकर संस्थापकों को भी अपार संतोष का अनुभव होता है, जिनके लिए ये एक सपने को सच करने की शुरुआत भर है। लेकिन अभी ये सपना अधूरा है। मैं चाहता हूँ कि अब आफ्टर इनॉग्रेशन जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनकी सुविधाएं, उनकी केयर, उनकी देखभाल, उनकी फैसिलिटीज़ वो परफेक्ट तरीके से हों। वैष्णो देवी के इस धाम को मंदिर और आश्रम 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो भक्त वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आते हैं, वो श्री कृष्ण की नगरी में माता के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए तो बांके बिहारी के दर्शन के लिए थे, पर माता रानी का मंदिर देख के और भी ज़्यादा खुशी हुई। और जितना हम सोच के आए थे कि ठीक है हम थोड़ा भगवान के मंदिर जा रहे हैं और ऊपर से माता रानी का मिल गया दर्शन करने को, तो वो तो और भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड जो बाहर मूर्ति है जो बाहर मेन रोड से दिखती है, वो मेरे ख्याल से मेन अट्रैक्शन है जो अट्रैक्ट करती है सबको इस मंदिर की तरफ। वैष्णो देवी मंदिर से सटे आश्रम में भक्तों के ठहरने के लिए 68 कमरों की धर्मशाला है। धर्मशाला के एसी कमरों में 24 घंटे सभी तरह की सुविधाएं हैं। जो भक्त वृंदावन में गौदान, गौ सेवा, यज्ञ या हवन आदि के लिए आते हैं, उनके लिए आश्रम में गौशाला, यज्ञशाला का तो प्रबंध है ही, साथ ही सत्संग, जागरण और भजन संध्या के लिए भी एक विशाल हॉल है। साथ ही है योग और ध्यान केंद्र भी। आश्रम के परिसर में ही भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की है। यहाँ की देखरेख करने वाले रोज महादेव की प्रतिमा के पास रखे कमंडल में दूध डाल कर जाते हैं, लेकिन सुबह तक ये कमंडल खाली होता है। कुछ लोगों का मानना है कि एक नाग नागिन का जोड़ा यहाँ आकर इस दूध को पी जाता है। स्थानीय लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। जिस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं रची, उसी पवित्र धाम में मां वैष्णो देवी का ये मंदिर भक्तों की अपार आस्था का प्रतीक बन चुका है, जहां सभी नतमस्तक हो जाते हैं। ममता कांतपाल, जी न्यूज, वृंदावन। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। आगे हम आपको दर्शन कराएंगे मां वैष्णो देवी मंदिर की गुफा के, जहां आदि शक्ति 9 अलग अलग रूपों में विराजमान हैं बाबा भैरव